ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको गर्भधारण हो गया है, आपने कंसीव कर लिया है, तो 1 से 3 महीने देखिए एक गर्भवती महिला के लिए बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही विशेष माना जाता है। इस समय पर आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होता है, क्योंकि 1 से 3 महीने ही ऐसा समय माना जाता है जब भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित होता है। यानी जब जो आपके गर्भ में जो छोटा सा शिशु है वो पूरी तरह से बनना शुरू होता है। उसके विकास के लिए और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए जिससे कि आपकी जो इच्छा है पुत्र प्राप्ति की वो भी पूरी हो सके। दोस्तों, लड़का लड़की में देखिए कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन हर कोई चाहता है कि अगर हम पे एक बेटी है तो एक बेटा भी होना चाहिए। वंश वृद्धि के लिए देखिए बेटा भी जरूरी माना गया है, तो दोनों ही जरूरी हैं। तो दोस्तों, जिन भी बहनों को देखिए 1 या 2 बेटी हो चुकी हैं और पुत्र की कामना रखती हैं, तो उन्हें गर्भधारण के 1 से 3 महीने तक कुछ वस्तुओं का सेवन अवश्य करना चाहिए जिससे कि उनको पुत्र की ही प्राप्ति हो। साथ ही साथ दोस्तों, स्वस्थ बच्चा होना भी बहुत ही आवश्यक है और 1 से 3 महीने तक कुछ ऐसी फलाहार है या ऐसी वस्तु खानी चाहिए जिससे कि जो होने वाला जो शिशु है वो स्वस्थ हो, शारीरिक तौर पर उसमें कोई कमी ना हो। और हर कोई चाहता है कि हमारी जो होने वाली संतान है वो स्वस्थ हो, सुंदर हो, शारीरिक तौर पर कोई कमी ना हो, तेज दिमाग हो। तो दोस्तों, ऐसे समय पर आपको कुछ वस्तुओं का सेवन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, एक गर्भवती स्त्री के लिए देखिए शुरुआती जो 3 महीने होते हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि देखिए इस समय पर बच्चा बनना शुरू होता है। 3 महीने तक वो पूरी तरह से बन जाता है। तो ऐसे समय में आपको देखिए अत्यधिक प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए और इसमें 1 या 2-3 भीगे हुए बादाम अवश्य खाना चाहिए जिससे कि होने वाली जो संतान है आपको तेज दिमाग वाली प्राप्त हो सके। साथ ही साथ दोस्तों, आपको देखिए आयरन की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो आप उस समय पर पालक का सूप या पालक से बनी हुई सब्जी का सेवन कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे समय पर आपको एक केला सुबह के समय अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि केले में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एक केले का सेवन अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो दही और पनीर माना जाता है, तो ऐसे समय पर आपको अवश्य खाना चाहिए। दूध तो देखिए लेना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी देखिए जो हरी सब्जियां होती हैं जिनमें आयरन होता है तो वो अवश्य खानी चाहिए। इससे भी देखिए आपकी जो होने वाली संतान है वो उत्तम होती है, स्वस्थ होगी और हेल्दी होगा और गोरा चिट्टा होगा। दोस्तों, ये बातें हो गई शारीरिक तौर पर, मतलब स्वस्थ रखने के लिए बच्चे को आपको क्या खाना चाहिए। दोस्तों, शुरुआती 3 महीनों में देखिए इन चीज़ों का अवश्य सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनमें अत्यधिक आपको प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसे समय में विटामिन सी जैसे संतरे का मैंने पहले ही बताया, तो संतरे का सेवन अवश्य करना चाहिए। फल में सेब आप ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, और सब्जियों में पालक, सोयाबीन, इन चीज़ों का सेवन अवश्य करें। और दूध वाली चीज़ों में देखिए आप पनीर का, दूध का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। दही का बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है, तो इन वस्तुओं को खा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जिन भी बहनों को देखिए 1 या 2 बेटी हो चुकी हैं, जो पुत्र की कामना रखते हैं, तो उनको 1 से 3 महीने तक यानी दूसरे और तीसरे महीने में इस वस्तु का सेवन अवश्य करना चाहिए जिससे कि आपको पुत्र की ही प्राप्ति हो। दोस्तों, ये आयुर्वेदिक है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको ईजिली ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप इनमें से एक ही वस्तु का सेवन करें जिसका आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, वैसे तो ये तीनों ही चीज़ें आयुर्वेदिक हैं और ये पुत्र प्राप्ति के लिए ही ली जाती हैं, आपने नाम भी सुने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखिए दूसरे और तीसरे महीने में ही इसको लें और आपको इस समय पर ये पौष्टिक आहार ही लेने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों, पलास के पत्ते का सेवन करने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। आप दूसरे तीसरे महीने में अगर ताज़े जो प्लास के पत्ते होते हैं, जो कोमल पत्ते होते हैं, उनका एक पत्ता लेकर उसका रस निकाल के अगर दूध में मिलाकर लेती हैं तो आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्लास के पत्ते को आपको केवल 7 या 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक लें तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे ही दोस्तों, दूसरे और तीसरे महीने में आप शिवलिंग के बीज का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपको देखिए 7 दिन लेने हैं। आप एक समय पर ले सकती हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद या सुबह के समय भी ले सकती हैं।
दोस्तों अगर देखिए पुत्र की कामना है तो आपको बछड़े वाली गाय के दूध से ही लेना चाहिए। शिवलिंग के बीज का पाउडर भी आता है, आप पतंजलि स्टोर से ला सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। दोस्तों ऐसी तीसरी वस्तु है पुत्र जीवक। दोस्तों पुत्र जीवक भी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। आपको दूसरे और तीसरे महीने में देखिए उसका जो छिलका होता है उसके अंदर जो गिरी होती है उसको निकालना होता है, और आपको देखिए इसे ना मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है, आपको सिलवट्टे पे या ऐसे ही पीसना है दरदरा सा, और आपको उसको भी दूध से ही लेना है। दोस्तों अगर पुत्र की कामना रखते हैं तो आपको बछड़े वाली गाय का दूध लेना चाहिए, नहीं तो आप वैसे भी दूध से ले सकती हैं, तब भी आपको देखिए पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों ये तीनों ही चीज़ें ऐसी मैंने बताई हैं जो आयुर्वेदिक है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और आपको दूसरे और तीसरे महीने में अवश्य लेनी चाहिए अगर पुत्र की कामना रखते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको जो मैंने शुरुआती बताया है कि किन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। दोस्तों अगर आप बादाम, भीगे हुए बादाम का 1 या 2, देखिए सूखे बादाम नहीं लेने चाहिए, वो गर्मी करता है। भीगे हुए बादाम लेने हैं, आपको रात को भिगो के दूसरे दिन लेने हैं। इन चीज़ों का सेवन करने से भी देखिए हेल्दी और स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बहुत अधिक चांसेस होते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।